हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा किस तरीके से की जाती है और इस दिन व्रत किस तरीके से किया जाता है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और क्या कुछ हमें इस दिन दान करना चाहिए। घड़े यानी कि जल का दान कब होगा, एकादशी को या फिर द्वादशी को भी कर सकते हैं, और निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सरल तरीके से सामान्य रूप में पूजा करके भी दिखाऊंगी, तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये बड़ा ही जटिल व्रत माना जाता है। अगर आप साल भर की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करके आप साल भर की संपूर्ण एकादशी का व्रत फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक स्थान को सुनिश्चित करके साफ करके वहां पर एक चौकी लगा लें और चौकी के ऊपर में पीले रंग का आसन बिछा लेंगे, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और अब तिल या फिर फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास में हो, फोटो या मूर्ति है, उन्हें हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और अब प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी आसन देते हुए हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और अब सभी को जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूप में स्नान करा देंगे। और अगर आपके पास में भगवान का विग्रह रूप है तो इस दिन आप पंचामृत या फिर कच्चे दूध से भी स्नान कराएं। इसके बाद में हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी भी होगा। अब देखिए, इस दिन कलश का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। हमने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है और इसे हम शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। देखिए, घड़े के ऊपर जो भी सामग्री मैं यहाँ पर चढ़ाकर दिखाऊंगी वो सभी सामग्री दान ही की जाती है, तो पूजा को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अब हम वस्त्र के स्वरूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास में जनेऊ है तो जनेऊ जरूर ही समर्पित कीजिएगा, और अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को ही 7 बार लपेटते हुए जनेऊ के भाव से समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास में पीले रंग का वस्त्र है तो वो भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और अब हम कलश के कंठ पर भी मौली धागा बांध देंगे, क्योंकि कभी भी कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। अब देखिए, सभी को हम चंदन से, रोली से यहाँ पर तिलक कर देंगे। और देखिए, अगर आप घड़े का दान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घड़ा ना मिले तो आप चाहे तो किसी पंछी को या फिर गौ माता को भी इस दिन जल पिला सकते हैं। तो हम यहाँ पर घड़े के ऊपर में आप चाहे तो स्वास्तिक बना लीजिए, या आप चाहे तो केवल टीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोग स्वास्तिक बना हुआ घड़ा लेने में आनाकानी करते हैं। तो आप चाहे तो केवल तिलक भी लगा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर ले ली है। थोड़ी सी शक्कर हम जल के अंदर डाल देंगे, ज्यादा शक्कर ना डालें क्योंकि फिर इससे कलश खराब भी हो सकता है। और देखिए, इस दिन मौसमी फल का दान भी किया जाता है। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, खरबूजा, ककड़ी, आम, जो भी आपके पास में हो वो यहाँ पर हम रख देंगे। और अब हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। पीले रंग के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। फूल ना मिले तो भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को अलग से हम भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर अलग से भोग समर्पित कर दिया है। और अब हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल युक्त भोग समर्पित करेंगे। तो आप चाहे तो मिश्री, बतासे, कोई बाजार से मिठाई आप ला सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन कच्ची केरी का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके पास कच्ची केरी हो तो आप भोग लगा दें, ना मिले तो फिर आप चाहे तो आम का भोग या फिर केले का भोग भी आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग इस दिन जरूर ही लगाना चाहिए। साथ ही में कुछ दक्षिणा हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो यथा सामर्थ्य इस दिन दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। और अब हम 1 लोटा जल भी यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी को तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि पर चावलों का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर तिल समर्पित कर देंगे। और थोड़े से तिल के दाने हम यहाँ पर दीपक में भी समर्पित कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे पापों का नाश होता है। तो तिल हमने यहाँ पर समर्पित कर दी है। अब हम यहाँ पर तुलसी दल समर्पित करेंगे। और अगर मंजरी के साथ तुलसी हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने मन में मनोकामना बोलते हुए ये तुलसी दल हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और अब हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखाएंगे।
रहेंगे। और अब अपने सीधे हाथ में तिल के दाने लेते हुए हम यहाँ पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो निर्जला एकादशी की व्रत कथा मैं भी अपने चैनल पर सुनाती हूँ, तो आप चाहे तो मेरे वीडियो को प्ले करके भी निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं, या आप चाहे तो किसी बुक से पढ़ सकते हैं, या चाहे तो किसी पंडित से भी आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथों में फूल और तिल लिए थे, इन्हें हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और अब हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था, आप चाहे तो इससे भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से कपूर जलाकर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी की अगर आपको आरती आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर आप गणेश जी की और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में खुद भी आरती लेंगे, परिवार सदस्यों को आरती देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, अपने सीधे हाथ में जल लेकर हम इस प्रकार से पूजा के ऊपर से 2 बार वारते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि की जाती है। पूजा के बाद में जो जल का लोटा यहाँ रखा है, इससे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने यहाँ पर समर्पित किया था, इन्हें हम यहाँ से उठा लेंगे, परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। लेकिन जो दक्षिणा आपने समर्पित की थी, इसे हम घड़े के साथ में ही दान करेंगे। घड़े के ऊपर जो भी सामग्री रखी है वो भी हम घर में प्रयोग नहीं करते हैं, दान की जाती है। और दान जो है, घड़े का दान एकादशी की तिथि के रहते ही हमें करना चाहिए। तो जैसे ही आपकी पूजा संपन्न हो जाए, इसके बाद में आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को, पंडित को, या कोई भी अगर घड़ा ना लेना चाहे तो आप अपने घर के आसपास में किसी भी मंदिर में जाकर इस घड़े का दान कर सकते हैं। घड़े के ऊपर जो भी सामग्री रखी है, इसे भी हम मंदिर में ही जाकर दान कर देंगे। और अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, तब तो आप जल और अन्न दोनों ही ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने फल इत्यादि के साथ इस व्रत को किया है, तो जैसे ही आप घड़े का दान करके आ जाएं, उसके बाद में आप चाय पानी वगैरह ले सकते हैं। अब देखिए, अन्न का दान कब किया जाता है? निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान किया जाता है, और द्वादशी तिथि के दिन जब आप निर्जला एकादशी का पारण कर लेंगे, उस समय पर आपको अन्न का दान किया जाता है। उसकी वीडियो भी मैं अलग से आपको चैनल में बनाकर डाल दूंगी कि द्वादशी तिथि को पारण के समय आपको क्या क्या सामग्री दान करनी चाहिए। लेकिन आज के दिन तो आप घड़े का दान जरूर ही कीजिएगा। घड़े के अलावा इस दिन आप बांस से बने हुए पंखे का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, छाया दान के लिए आप छतरी का दान भी इस दिन कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी साल 2026 में 25 जून को मनाई जाएगी और दिन रहेगा गुरुवार का दिन, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। निर्जला एकादशी पर आप सभी व्रत जरूर ही करें, और दशमी तिथि के दिन ही आप सभी तुलसी दल जो है वो तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक के क्या नियम होंगे और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक के क्या नियम होंगे, वो वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर बनाकर डाल दी है। तो चैनल में विजिट करके संपूर्ण डिटेल जानकारी भी आप सभी जान लीजिएगा। और निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय तो आप ऐसे पूजा करेंगे ही, चौकी को आपको हटाना नहीं है। शाम के समय में भी आप भोग और आरती जरूर ही लगाइएगा। और द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इसी चौकी पर फिर से आपको दीपक प्रज्वलित करना है, भोग समर्पित करना है, और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद आप चाहें तो इस चौकी को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछेगा। निर्जला एकादशी की ये सुंदर सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाले जितने भी बड़े तीज त्योहार आ रहे हैं, नोटिफिकेशन माध्यम से आपको हर एक वीडियो समय से पहले ही मिलती हुई चली जाए। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।